गुरु करो छान के छानबीन कर लो। नालायक नालायक ज्यादा है और पानी पियो जान के। जान लो पानी काय को, नल को, तालाब को, कुआं को काय को है। लेकिन लोग क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं छान के और गुरु करते हैं जान के। फलानी जगह ओम प्रकाश पंडित जी गुरु बना ले अब गुरु खुद तमाकू खाए रहे, तुम्हें भला कैसे कर सकते हैं। गुरु छानबीन करो कैसा होना चाहिए। इसे कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात साक्षात रक्षा करे। मन में कहते हैं मन में राम का नाम हो और सिर पे गुरु का हाथ। मन में क्या हो, नाम चल रहा हो और गुरु जी का हाथ अगर सिर पे है तो वो भवसागर पार तुरंत ही उतर जाएगा, तर जाएगा। लेकिन आजकल क्या है, गुरु गए भार में अपन सारे काम बनाए रहे हैं। जब संकट आते तब गुरु के पास आ रहे हैं तो कल्याण हो जाएगा। कामना भक्ति मत करो, भक्ति करो निष्कपट निष्भाव से। एक दिन जरूर सुनेंगे भगवान तुम्हारी, गुरु महाराज जरूर सुनेंगे, क्योंकि सुनी है उन्होंने। सुनी नहीं है, सुनी है कब, जब उनको पुकारा है तो कि तुमने भक्तों को तारा न होता। भगवान अपने भक्तों को तारता नहीं तो उसका नाम कौन लेगा। तुमने भक्तों को तारा न होता। भक्त प्रहलादों ने जब पुकारा, आगे बढ़कर दिया था सहारा। भक्त प्रहलादों ने जब पुकारा, गुरु नरसिंह का धारा न होता, गुरु नरसिंह का धारा न होता, नाम रोशन तुम्हारा न होता। तुम्हारे संतों ने कहा कि ग्रहगज में हुई जब लड़ाई, मूल कितने रह गए, केवल जो भर। कौन सा नाम लिया होगा गज ने। भगवान कृष्ण कैसे रक्षा करने से पानी में गए। ग्रहगज में हुई जब लड़ाई, मुरली वाले हुए तुम सहाई। की जब साड़ी खींची थी, आपको तो ही चिंता हुई थी। द्रौपदी की जब साड़ी खींची थी, आपको तो ही चिंता हुई थी। चीर उनका बढ़ाया न होता, नाम रोशन तुम्हारा न
भगवान को जब पुकारोगे तभी तो आएगा। भगवान किसी को पुकारो, भगवान तो एक अलौकिक चीज है। अगर आपके रिश्तेदार को याद करो कि आज हमें इच्छा देखने की है, तो एक हफ्ता जब लगेगा, या तो तुम पहुंच जाओगे या वो आ जाएंगे। याद करो दिल से। इसलिए संत कहते हैं कि जो दिल से जोग साधे तो जोगे न वही है, और पिया जिसको चाहते सुहागे न वही है। पिया का मतलब पिया ये मट्टी वाले नहीं। कहते हैं तुम हो एक अगोचर स्वामी सबके प्राण पति, वो भी पिया है, हम सबका है वो। उसको जानने के लिए किसकी जरूरत है? एक मंजिया की जरूरत है, एक गुरु की जरूरत है। और लोग डॉक्टर मिलना चाहते हैं, डायरेक्ट मिलो भगवान से, शंकर से डायरेक्ट मिल लो, मंदिर मिलेंगे, लेकिन भगवान की मूर्ति है, भगवान नहीं है। भगवान की मूर्ति है। क्यों मूर्तियां क्यों दिखाई जाती है? कि ऐसे हमारे महान पुरुष थे जो हमें सदमार्ग दिखाने के लिए आए थे। उनकी क्या मान लो यादगार, जैसे मंदिर कहते हैं वो यादगार है, याद दिलाने के लिए है कि हमारे महान पुरुष ऐसे थे। आज समय किसी से पूछा जाए कि भाई सत्संग क्यों नहीं गए, तो लोग क्या कहें? सब फुर्सत नहीं, ये तो कहें बारिश हो रही है, और यहाँ आज से बारिश हो रही, घर में बारिश हो रही, घर में है तो फुर्सत नहीं है। तुम्हारे संत कहते जिंदगी जब तक रहेगी और फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, कुछ समय ऐसा निकालो जो प्रेम कर लो आराम से। मतलब हम आप लोगों को यहाँ बुलाए हैं, जो हमारे सौभाग्य हैं। क्यों? कि आप लोगों के दर्शन हो रहे हैं। बहाना ही तो है, सत्संग का बहाना है? अगर बहाना ना होता तो को तो है। हमारे मुकद्दम जी कल आए, बोले कि कल मैं तारीख करनी है, तो हमने भाई तारीख तो करनी है, तो तारीख है सरकारी है, यहाँ तारीख करते रहो, वहां तारीख नहीं जाना पड़ेगा, तारीख तो करनी। तो ये कहाँ तारीख करो? जहाँ सतचित आनंद मिलता है, जिसे कहते सच्चितानंद। जिसके पास सत है, चित्त है, आनंद है, वही तो सच्चितानंद है। आने से मानव को सुख शांति मिल जाती है। इसलिए आपका जो संस्थान चल रहा है मानव सुख शांति, मानव को आते सुख शांति मिलती है। ओम प्रकाश जी की नहीं मिलती है कि नहीं? लेकिन भूलो मत, भूल गए तो समझ लो भगवान भा अक्षर पहले बना है। अगर उसे याद करोगे तो भगवान भट्टी की तरह, जैसे चिमनी होती है ना भट्टा में, वो सबको जला के राख कर देती है। चाहे आम डाल दो, चाहे नींव डाल दो, चाहे फरस डाल दो, चाहे कोयला डालो, चाहे तुरी डालो, सबको सुहा कर देती नहीं भगवान। और भगवान को जब भूल गए तो भूत भय अक्षर है, वो बर्बाद कर देगा। भूत अक्षर एक ही है। तो किससे मिलना है? भगवान से मिलना। भगवान से मिलोगे भूत भाग जाएगा, और भूत से मिलोगे भगवान नहीं आएगा। क्यों आएगा वो? इसी प्रकार से 3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। जिन देवताओं की आप लोग पूजा करते चले आए, ये भूतकाल के देवता हैं, वर्तमान के नहीं है। या किसी ने देवी को देखा? नहीं देखा किसी ने देवी को? और 9 दिन व्रत रहते हैं उनके पीछे। वो आते हो चुड़ैल तो पता कैसे? बताओ, आती हो चुड़ैल तो पता कैसे? क्योंकि मुझ पे बीत चुकी है। इटावा के पास में एक गांव है त्रिखी, एक फौजी थे वहां, उनके भैया प्रधान जी थे, तो उनके भतीजे की एक बहू थी, और हर जगह टेढ़ी मेढ़ी करते बा। वो बहे उनके घर में पूजा ले काली बन के, उनके घर में काली बन के पूजा ले रही थी। वो ये हम काली है, वहां थी खाली। उनके भतीजे और एक और थे फौजी के लड़का थे, बलराम नाम था उनका। उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, 18 साल हो गई थी। तो हम करैले में हमारा प्रोग्राम चल रहा था, वहां वो आए, तो उसमें लिखा था सभी कष्टों का निवारण। तो वो भी कष्ट है, लिखा था इसमें सभी कष्टों का निवारण। आए फौज हमसे मिले कि ऐसे ऐसे बात है, ठीक है, उनका इलाज चलेगा 9 महीना। तो भगवान की कृपा हो जाए, गुरु महाराज की दया हो जाए तो 3 महीना काम हुई है, 1 में हुई है, वह चीज अलग है। तो केवल एक बार उन्होंने दवा ली हमसे, दवा लेने के बाद उनका काम बन के लड़की पैदा हुई। उनके लड़की ने पहले नंबर जन्म लिया, तो उन्होंने वहाँ यज्ञ करवाया। 51 गोले का बहुत बड़ा हवन था, 101 गोले का। इधर हमारी परीक्षा चल रही थी, हमारी देवी से, जो आपकी जो काली देवी है, उससे हमारे संबंध बनने थे।
संबंध क्या बनने थे कि इटावा के पास में एक गांव है, छोटा सा नगरा है, वहाँ एक देवी उत्पन्न हुई थी। वो देवी झोपड़ी में रहती थी, एक फौजी थे उनके यहाँ थी, झोपड़ी में रहती थी। तो हमारा प्रोग्राम होने के बाद में जो घूमने गई हमारी देवी जी, तो उस लड़की ने बुलाया कि दीदी यहाँ आओ। केवल 9 साल की कन्या थी, वो बहुत सुंदर थी। उसने बुलाया और दूर से प्रसाद देती सबको, ऐसे दूर से फेंक देती थी वो देवी। इनको पास में इसके बिठाया, जबकि दीदी स्वामी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा वो वहाँ लेटे हैं, प्रोग्राम संपन्न हो गया, वहाँ लेटे हैं। तो कहा हमारे पास भेज दो उन्हें। इनको पास में बैठाया, इनसे बातचीत हुई। जब हम गए इनके यहाँ तो मैंने कहा भाई चलो देवी है तो हम भी देखा। तो उन्होंने कहा अपने बाबा बुलाए, अपने पापा बुलाए, चाचा ताई सब बुलाए कि पैचू ये हमारे स्वामी हैं। हमें बड़ा शर्म लगी, क्योंकि हम तो 60 साल की और पर 9 साल लड़की है। तो उसने कहा कि हमसे शादी कब करोगे? तो मैंने कहा महारानी मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी देवी है, मुझे क्या करना शादी का? ये नहीं, मैं तो शादी करूंगी आपसे। तो मैंने कहा शादी करोगी तो शरीर को त्याग दो, शरीर आत्मा शादी होगी, हमें जरूरत आपकी शक्ति की है, आपके शरीर की जरूरत नहीं है। तो कहा ठीक है करेंगे। अपने माँ बाप को सबको बुलाया और कहा कि हम सोमवार को 11:30 बजे प्राण छोड़ देंगे। सबको बुला करके कहा अब हम इनके स्वामी के साथ जाएंगे। वहाँ हमारी परीक्षा चल रही थी, 101 गोले का हवन था, वहाँ प्रोग्राम होना था, उसी समय शक्ति की हमारे सब कुछ होना था वहाँ। तो 11:30 बजे लड़की खत्म हो गई। उसका पूनम नाम था शरीर का। और खत्म होने के बाद भाई दाह संस्कार हम भी आए, आना था भाई, जब इसका संबंध हो गया तो आना ही है। तो उससे हमारे वहाँ संबंध हुए। तो जो काली देवी थी वो इतनी उली कि मकान की छत पर लग गई। वो सतभाव काली है तो भाई, लेकिन हती खाली। जब उसको मैंने, और किसी से प्रसाद नहीं लेती थी वो, पहली बात ये थी कोई प्रसाद बांटे पूरे गांव में, घर में प्रसाद किसी नहीं लेती थी। मैंने जब लड्डू बांटे भाई, उसकी खुशी से लड़की पैदा हुई 18 साल बाद। तो मैंने लड्डू लेकर के ऐसे हाथ रगड़ दिया उसका, उतनी शक्ति खींच ली, आ गई। इनसे बात हुई, बोली मैं काली हूँ। तो उनका काली तो हो, बात तुम्हारी सही है, काली तो हो तुम, लेकिन मैंने कौन है? तुम काली देवी हो तो तुम्हारा पति होगा कोई। तो क्या बताया उसने? भरतना के आगे कोई गांव था, उसका बताया कि कालीचरण नाम का तेली था, उसकी पत्नी थी। बताओ जे काली निकली। तो उस घर को सफाया किया, उस घर का कार्य किया, आज वो बड़ा संपन्न घर हो गया। प्रेम से बोलो अनंत भगवान की। तो ये भी पता लोगों को नहीं है कि काली आ रही है कि खाली आ रही है, पालतू में कि फालतू लोग बताना है, ठीक है ना। इसलिए गुरु की जरूरत है। गुरु जब तक नहीं होंगे तब तक कल्याण होने वाला किसी प्रकार से नहीं है। और गुरु को 1 साल में कम से कम अपने घर तो बुलाना ही चाहिए। अगर रोज ना बुला सको तो 1 साल में तो कम से कम 1 बार बुलाना चाहिए। क्यों? कि उनका भी हिस्सा आपके घर में है, 10% जिसे बोलते हैं, उनका भी हिस्सा है। क्या वो मांगते हैं क्या कुछ? नहीं, लेकिन बुलाना चाहिए। प्रेम से बोलो अनंत भगवान की। तो प्रेमी सज्जनों, जो गुरु महाराज के वचन हैं, क्या वचन है, क्या समझा, उसे ध्यान से सुनो और समझो। अगर कोई भूल हो जाती है तो नंबर दे दिया है, उससे पूछो। पूछोगे तो पूछ कटेगी, और ना पूछोगे तो पूछ जमेगी, है ना। तो पूछना चाहिए कि नहीं? गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए। और कहे कबीरदास दास को 3 लोक बहना, 3 लोक भय नहीं रहता है। क्यों? कि गुरु हमारे साक्षी हैं, गुरु महाराज हमारे साथ रहते हैं, वो जाने उनका कार्य जाने, हमें क्या करना, हमें तो केवल नाम लेना है। नाम क्या है? अभी नाम जो है पूर्णमासी को बटे थे, अब 15 जनवरी को जिस किसी को नाम लेना है 15 जनवरी को नाम दिया जाएगा, नाम बटेंगे, ज्ञान भी बटेगा। जिस किसी को लेना है तो 15 जनवरी को आ जाना, आपको नाम मिलेगा। इसी प्रकार से अपने नाम का जाप करोगे तो कल्याण हो जाएगा। तुम शंकर जी के नाम का जाप करो, बुद्ध भगवान के नाम का जाप करो, राम के नाम का जाप करो, तो तुमको कुछ नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? कि तुम्हारे नाम से संपत्ति तुम्हारे परिवार को मिलेगी, तुम्हें मिलेगी, और शंकर जी के नाम की संपत्ति तुम्हें नहीं मिल पाएगी। इसलिए जो उन्होंने किया हमारे महान पुरुषों ने, भगवान शंकर क्या है? हमारे महान पुरुष हैं। भगवान क्यों कहते हैं उन्हें? कि भगवान जैसे उन्होंने कार्य किए हैं, इसलिए हमको भगवान मानते हैं। उन्होंने भजन किया है, और वही भजन हम करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, बरसात बार हो जाएगा।
तब हो पाएगा कल्याण। लेकिन सुबह उठ करके हमारे भक्तों ने बताया कि 1 लोटा जल चढ़ाना है, भूल मत करना। अगर आप खेत खलिहान में कहीं फंसे हो तो वहीं से टंकी से पानी लेकर के मुजरी में गुरु महाराज जब स्वीकार कर, बस हो गई आपकी पूजा। जब शाम को आते हो या दूसरे दिन आते हो तो अपने घर पर अगरबत्ती लगाना। चिराग तो आपके घर में लगेगी, कोई न कोई तो घर में रहेगा, वो जलाएगा। जहाँ उजाला होगा वहाँ अंधेरा नहीं आएगा, जहाँ भगवान होगा वहाँ भूत नहीं आएगा। ये प्रतीक है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बड़ी चेतावनी आपको दी जा रही है, क्योंकि जो संकट आ रहे हैं, अपार संकट आ रहे हैं, उससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि अपने दरवाजे पे 5 जोड़ा लौंग लेना। क्या लेना? 5 जोड़े लौंग के, और सफेद रूमाल में बांध करके अपने गेट पर लटका दो। आपके घर में संकट नहीं आएगा, कोई बीमारी आपके घर नहीं आ सकती। जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, जो बुखार आते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है कि हल्दी की 3 गांठें लेना है। हल्दी की 3 गांठें लाल कपड़ा में अपने गेट पे बांध दो। आपके घर में ये बीमारी, असंख्य बीमारी नहीं आएगी। आएगा तो छोटा मोटा जो रोकना आएगा, दवा लो, ठीक है ना। ये कार्य आप लोग जरूर करना है। प्रेम से बोलो आनंद भगवान।